नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने थ्योरी वाइज पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। वी हैव फिनिश्ड ऑल द टॉपिक्स। तो हम लोग आज करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग करेंगे 2008 से लेकर सारे के सारे 2024 तक। ठीक है, हम लोग ये सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। एक हम लोग का इस चैप्टर का बच्चों लास्ट स्टेप बच जाएगा, जो है एनसीईआरटी की रीडिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया है हम लोग का, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली। हाँ जी, हाउस फ्लाई की क्या फैमिली है बच्चों? हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्कीडी। हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है इसको। हम लोगों ने क्लास, ऑर्डर और फैमिली की क्या ट्रिक बनाई थी? इंडी मू, इंडी मू। ई क्लास क्या है? इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। और बच्चों फैमिली क्या है? मस्कीडी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी हाउस फ्लाई की फैमिली हो गई मस्कीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया है, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जी। ओके, तो हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में कि x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा। देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों को पता है। क्या पता है? जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज होमोसेपियन। तो बच्चों फर्स्ट लेटर क्या रहता है अपना? फर्स्ट लेटर रहता है जेनेरिक नेम। और सेकंड क्या रहता है बच्चों? सेकंड हम लोगों का रहता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो जाएगा हम लोग का जेनेरिक नेम या फिर जीनस, और ये हो जाने वाला है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। और ये सिस्टम किसने दिया था बच्चों? ये सिस्टम प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने। सो हम इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए विल बी करेक्ट। एक्स इज जेनेरिक नेम एंड वाई स्पेसिफिक एपिथेट, और ये सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। सो वी हैव टू टेल अबाउट एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में क्या चीज एक डिफरेंट होती है प्लांट से? जो सेकंड लेवल होता है किंगडम के बाद, वो होता है अपना फाइलम। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये डिफरेंट होती है एनिमल्स और प्लांट्स में। जो सेकंड लेवल होता है किंगडम के बाद, वो रहता है फाइलम। प्लांट्स में क्या रहता है? प्लांट्स में सेकंड लेवल रहता है अपना डिवीजन। ओके, तो ये चीज क्लियर है, तो यहाँ पर फाइलम आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है असेंडिंग ऑर्डर पूछा है बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, हम क्या करते हैं? किसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है लोएस्ट कैटेगरी से हम लोग जाते हैं हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम की तरफ। तो हम देख लेते हैं, हमने इसकी एक ट्रिक भी लर्न करी है। क्या? कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो देख लीजिए, आई थिंक दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का कोई ऐसा सीन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। आप देख सकते हैं और ऑप्शंस को, यहाँ पर फाइलम बाद में आ रहा है, यहाँ पर फाइलम और बाद में आ रहा है, यहाँ पर फाइलम फिर ऑर्डर के बाद आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फिर से रिपीट हुई है, Which one of the following belongs to family Muscidae? हाँ जी, फैमिली मस्कीडी कौन बिलोंग करता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका जो हमारी हाउस फ्लाई है, उसकी फैमिली हो जाने वाली है फैमिली मस्कीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। कैरस लीनियस ने क्या नाम दिया था मैंगो का? मैंगो का जो साइंटिफिक नेम रहता है अपना, वो रहता है मैंगी फेरा इंडिका। क्या साइंटिफिक नेम रहता है? मैंगी फेरा इंडिका। और हमने ये पढ़ा था कि हम जो ऑथर होता है, जिसने वो नाम दिया होता है, उसके नाम की एब्रीविएशन पीछे लगा देते हैं, लेकिन हम उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी? ऑथर का नेम इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड फॉर्म। तो कौन सा आंसर सही हो जाने वाला है? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैंगी फेरा इंडिका लिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि प्लांट्स की नेमिंग जब हम लोग करते हैं, तो इनमें से कौन सा रूल आपका इनकरेक्ट है, अगेंस्ट है या रॉन्ग है, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम
एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन है जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ये हो जाएगा आंसर बिकॉज दिस इज द रॉन्ग। वी नो क्या करते हैं हम लोग जो जेनरिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर अपना रहता है हमेशा कैपिटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैपिटल। और जो हमारा स्पीशीज रहता है जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका का आई शुड बी स्मॉल। ओके, तो ये हो जाने वाला है स्मॉल लेटर और ये हो जाने वाला है कैपिटल लेटर, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया है अपना रॉन्ग। ठीक है, तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से रूल है जो फॉलो नहीं होता है, जो अगेंस्ट है। तो फर्स्ट रूल अपना है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल ठीक है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये भी ठीक लग रहा है। When written by hand, the names are to be underlined, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। Biological names can be written in any language, नहीं बच्चों ये चीज हमें पता है, जब हम biological names लिखते हैं तो हम binomial nomenclature को फॉलो करते हैं और जो नेम्स लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं लैटिन में, या फिर हम उन नेम्स को क्या करते हैं लैटिनाइज्ड। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, study the four statements A, B, C and D given below and select the two correct ones out of them। आपको इन चार A, B, C, D ऑप्शंस में से बच्चों दो इनकरेक्ट नहीं, दो करेक्ट ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करनी है, तो पढ़ लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, यस हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज की क्या डेफिनेशन दी है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो ये ठीक बात है बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, नहीं ये हमने पढ़ा है लेक्चर में कि फोटो पीरियड जो होता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है वो दोनों में अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, प्लांट्स में भी और एनिमल्स भी। तो ये ऑप्शन बच्चों अपना रॉन्ग हो जाने वाला है, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सभी के सभी क्या शो करते हैं, कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स वेरियस स्टिमुलस, जैसे कि फिजिकल स्टिमुलस हो, चाहे केमिकल स्टिमुलस हो, चाहे अपना कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बच्चों, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, नो, इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चों, इन यूनिवर्सल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, ये बिल्कुल सही बात है, हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बता ही नहीं पाते, हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ग्रोथ कर रहे हैं या फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चों हमसे पूछा है कि इनमें से दो ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हैं, तो आंसर विल बी ए एंड डी एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउसफ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स। ओके, तो हमने हाउस फ्लाई की ट्रिक बनाई हुई है, कॉफ क्लास ऑर्डर फैमिली क्या होता है हाउस फ्लाई के लिए, इंडी मू इंडियन म्यूजिक, मक्खी हमारे कानों में कौन सा म्यूजिक देती है, इंडियन म्यूजिक, तो इंसेक्टा, डिप्टेरा और मस्कीडी। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम लेक्चर्स में पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए बार बार कितने पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है। हाँ जी, क्लास क्या है बच्चों, क्लास इज इंसेक्टा, ऑर्डर इज डिप्टेरा, फैमिली मस्कीडी, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाने वाला है, ए का 3, ओके, बी 1, सी का 4 एंड डी हो जाएगा अपना 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, वैसे बहुत सब लोग ये कहते हैं इनकी दोनों की फैमिली सेम है, ओके पहली बात, लेकिन बच्चों यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने जो टोमेटो का नाम दिया है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है इट इज सोलानम लाइकोपर्सिकम,
और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं बच्चों कि जो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है इट इज लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग इनका जीनस सेम नहीं करेंगे। वैसे दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये चीज हम चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो नीट के आंसर किए वो देती है कि पोटैटो एंड टोमेटो दे हैव मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट द लेवल ऑफ फैमिली। ठीक है, तो आप ये आंसर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described। तो आपको देखना है यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन कौन से नाम्स बिल्कुल सही से दिए गए हैं और सही से प्रिंटेड है। अब बच्चों देखें यहाँ पर क्या दिया गया है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, बट मस्का डोमेस्टिका तो हाउस लिजर्ड नहीं होती। हाउस लिजर्ड क्या होती है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, हेमीडेक्टाइलस होती है। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत लग रहा है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये ठीक है, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता होगा कि मैम ये क्या लिखा हुआ है। ये आप क्लास 12th में आप चैप्टर में पढ़ने वाले, डिजीज वाले चैप्टर में, ओके, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लिखा भी सही से है। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड दिस इज स्मॉल एंड दिस इज करेक्ट, इट इज अ प्रोटोजोन एंड कॉजेज मलेरिया। ओके, इसको हम लोग अभी सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है फेलिस टिग्रिस। ठीक है, तो और इंडियन टाइगर लिखा हुआ है, नहीं हमें पता है इंडियन टाइगर का जो जीनस रहता है वो क्या रहता है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये यहां पर ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों ई कोलाई, फुल नेम एंटमीबा कोलाई, नो 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 दिस इज इनकरेक्ट। ई कोलाई इज इश्चरेशिया कोलाई, इश्चरेशिया कोलाई एंड इट इज अ पैथोजन बच्चों। ओके, तो यहां पर ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज अ प्रोटोजोन पैथोजन, है ना। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं मोस्ट सीरियस टाइप का मलेरिया। दो और स्पीशीज होती हैं इसकी, हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ओके, एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, लेकिन सबसे सीरियस वाला जो मलेरिया कॉज करता है वो करता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living organism? मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपको ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, यहां पर तो ये बात ही कर रहा है लैब कंडीशंस की, तो ये कैसे फीचर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेबोरेटरी कंडीशंस की बात कर रहा है कि जो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस लेबोरेटरी कंडीशंस में होती हैं, क्या वो एक्सक्लूसिव फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नहीं, वो तो खुद लैब कंडीशंस में हो सकती हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, ये बच्चों बहुत ही परफेक्ट आंसर यहां पे लग रहा है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी मींस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। एक बार लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internal, नो बच्चों, है ना। एक्सक्लूसिव फीचर क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे इंक्रीज इन मास, अंदर से मास का इंक्रीज होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, लेकिन जो मास का इंक्रीज है वो हमें नॉन लिविंग चीजों में भी देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम इस पैरामीटर को कंसीडर ना करके हम ये वाला पैरामीटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉन्शियसनेस सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें देखने के लिए मिलता है, और इस फीचर को एनसीईआरटी कहती है दिस इज मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर, इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम अपने आंसर में यहां किसको कंसीडर करने वाले हैं, हम अपने आंसर में कंसीडर करने वाले हैं परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ओके, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which one of the following animals is correctly matched with its particular taxonomic category? ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ कौन बहुत अच्छे से मैच्ड है, देखते हैं बच्चों। टाइगर, टाइगर का जो अपना स्पीशीज रहता है वो रहता है टिग्रिस, और ये स्पीशीज है, ओके करेक्ट। कटल फिश मलुस्का को बिलोंग करती है, बट इट इज नॉट अ क्लास, मलुस्का इज अ फाइलम, तो बच्चों आई थिंक दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमंस प्राइमेटा, बट प्राइमेटा तो ह्यूमंस की फैमिली नहीं होती है बच्चों, फैमिली तो क्या होती है होमिनिडी, ये क्या होता है ऑर्डर।
ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है। हाउस फ्लाई, मस्का एंड ऑर्डर, तो ये तो बच्चों जीनस होता है, मस्का क्या होता है, हाउस फ्लाई का जीनस, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। ओके बच्चों, देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत रीसेंट है, मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का है, बट हम लोग जितनी बार रिवाइज करेंगे एक चीज को उतनी बार ही हमारा नीट 2025 के लिए चीज पक्की हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लेक्चर्स में भी वाली टॉपिक डिस्कस करी है आपसे, और ये मैं चैप्टर 4 में भी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स की 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस करी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। सेकंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सिंगल, हॉलो एंड डोर्सल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चों मैंने आपको पढ़ाई है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय विद गिल स्लिट्स। फोर्थ मैंने आपसे डिस्कस किया है बच्चों, जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो कैसा हार्ट होता है, वेंट्रल साइड पे, फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। और लास्ट फीचर हमने पढ़ा है, पोस्ट चैनल टेल इज प्रेजेंट। तो हमें यहाँ पर देखने हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के फीचर, जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कोऑर्डिनेट्स के फीचर। तो बच्चों हमें उनसे ऑपोजिट फीचर्स यहाँ पे नीट में इस बार क्वेश्चन आया है कि आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स के फीचर ढूंढने हैं। तो देखिए, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इट इज द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये तो नहीं ढूंढ रहा है हमें। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ये सही लग रहा है क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये तो कोऑर्डिनेट्स का फीचर है, हमने पढ़ा है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसका, वो कहां होता है, वो डोर्सल साइड पे होता है। इसका मतलब नॉन कोऑर्डिनेट्स में वेंट्रल होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। ठीक बात है, क्योंकि हार्ट हम लोग का किधर रहता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका हार्ट होता है वेंट्रल साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा नॉन कोऑर्डिनेट्स में, डोर्सल साइड पे। पोस्ट चैनल टेल इज एब्सेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें पोस्ट चैनल टेल अपनी प्रेजेंट होती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर था बी, डी एंड ई। ओके बच्चों, तो इसके साथ बच्चों हमने अपने सभी के सभी पीवाईक्यूज, सारा का सारा थ्योरी फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग का एक टास्क और बचा है यहाँ पर, एनसीईआरटी रीडिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग एनसीईआरटी रीडिंग। हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं क्लास के अंदर। ओके, सो दैट कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और हमारा दोबारा से सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।